तो खबर आई है कि यूपी पुलिस तांडव वेब सीरीज के कास्ट और टीम को लेने के लिए निकल चुकी है, बट वो उनकी कार में बैठना नहीं चाह रहे। उनका कहना है कि वो प्लेन में जाएंगे। हिंदू सेशंस के इस एपिसोड में मैं अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि लोग नाम में मजहब ढूंढ लिया करते हैं। तुम्हारे चैनल का नाम हिंदू सेशंस है। तो मुद्दा ये है, आज हम बात करेंगे Amazon प्राइम पर रिलीज हुए नए वेब सीरीज तांडव के बारे में। जैसे ये वीडियो Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ उसके बाद से ही हिंदू समाज में काफी इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध का कारण कुछ आपत्तिजनक सीन है जिसमें भगवान शिव का और अलग अलग देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। इस सीरीज के विरोध में हिंदुओं ने काफी वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया। गले काट दिया क्या? नहीं जलाया होगा तो किया क्या? उन्होंने ट्विटर पर बॉयकॉट तांडव इसका ट्रेंड चलाया। काफी ज्यादा वायलेंट नहीं करना चाहिए। हमारे कुछ लिबरल्स भाई बहन हैं जो हमें ऐसे जोक्स और ऐसे कॉमेडीज को ओपन माइंड ब्रॉड माइंडेड होकर देखो, आपको ग्रो अप होने की जरूरत है, आपको ह्यूमरस होना है। देखिए, ह्यूमर का मतलब ये नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से वैसे भी भारत के लोगों का कई सालों से कट रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने शोले मूवी देखी होगी। शोले मूवी में बसंती लालटेन लेकर पूरे गांव में, गांव में लालटेन लेकर घूमती है। क्यों? क्योंकि गांव में लाइट नहीं होती है। बट उसी में कई सीन्स में यह दिखाया गया है कि उसमें एक मीनार से अजान हो रही है। अब मुझे जरा बताया जाए कि जिस गांव में लाइट नहीं है वहां अजान कैसे हो रही है? जाहिर सी बात है, इस मूवी के राइटर थे जावेद अख्तर, जिनको इंडिया में डर लगता है, तो काफी डरे घूमते हैं। इतने डरे घूमते हैं कि वो कोई भी जो उनके दिमाग में आता है टॉयलेट करते वक्त, जो भी उनके दिमाग में आता है वो बक देते हैं और फिर वापस डर के सहम के अपने घर की अलमारी में घुस जाते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इंडिया में काफी दिनों से पहले बॉलीवुड था हमारा, सो कॉल्ड बॉलीवुड क्रिएटिव्स, एंड उसके बाद हमारे पास एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, जब से कोरोना आया है तब से हमारे पास एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जो काफी इस तरह के इंटरटेनिंग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी विरोध कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे वेब सीरीज होते हैं जो काफी आहत कर देने वाले होते हैं। इंडिया में एक प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई अपने धर्म के प्रति, हिंदू अगर अपने धर्म के प्रति अगर जागृत है, अगर वो विरोध करता है, अपनी भावनाओं के लिए विरोध करता है, तो उसे मोदी भक्त कह दिया जाता है। नहीं, मोदी भक्त मतलब ये नहीं होता। अगर मोदी इस तरह का अगर सपोर्ट करता है, अगर वो भी इस तरह के अपीजमेंट को और इस तरह के हर्ट करना या फिर जोक्स बनाने को अगर वो भी सपोर्ट करता है, तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो हर किसी को मिलनी चाहिए। हिंदुओं के इस वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश है जहां पर हम संविधान को मानते हैं। संविधान में हमें शहर जलाने और बिहेडिंग करने की परमिशन नहीं देती। तो हम इसके अलावा और कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं जिससे हमारी भावनाएं आहत भी ना हो और लोगों को नुकसान भी नहीं हो? क्या करें भाई? इन लिबरल्स के पास अगर कोई जवाब है तो वो प्लीज मुझे दे दें कि हम क्या कर सकते हैं। उसी जगह एक किसी और देश में एक कार्टून को लेकर लोगों का गला काट दिया जाता है, शहर जला दिए जाते हैं, ऑफिस में बम गिर जाता है। उस जगह पे हम क्या हिंदूज अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो और क्या करें? क्या कर सकते हैं? ये क्या है भाई? विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड, ठीक है, काट दो भाई। बॉलीवुड में ऐसा ये नहीं है कि एक तांडव वेब सीरीज जो है इसी पर इतना बवाल मचा हुआ है, पहले भी इस तरह की चीजें हुई है। आपने एक मूवी देखी होगी कमांडो, जिसमें हमारे आयरन मैन विद्युत जमावाल जी भी हैं। उसमें एक स्टोरी लाइन है, एक डिफरेंट स्टोरी लाइन को जनरेट किया गया सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के नाम पर। उसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है जो देश की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है, बट एक सीन में वो विद्युत जमावल से यह कह रहा है कि मुझे हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है। शक की नजरों से बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, बहुत बुरे। फिर एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के से एक वेब सीरीज उछल कर बाहर आती है जिसका नाम है घोल। इस वेब सीरीज में एक स्टोरी क्रिएट किया गया है, 3 एपिसोड्स का एक वेब सीरीज है। इसमें यह दिखाया गया है कि इंडिया में पूरी तरह से हिंदुओं ने टेक ओवर कर लिया है। मुस्लिम्स को काफी प्रोहिबिटेड करके रखा गया है, काफी उनको दबा कर रखा गया है, उनको उनकी रिलीजियस किताबों को रखने का, पढ़ने का, बताने का परमिशन नहीं है। बट उसी जगह पे राधिका आपने जिस लड़की का कैरेक्टर कर रही हैं, वो एक काफी ज्यादा सेक्युलर और अपने नेशन के प्रति काफी ज्यादा राष्ट्रवादी टाइप की है। वो पुलिस ज्वाइन करती है और उसे एक जेल में ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। उस जेल में अचानक से हाफ टाइम के बाद एक जिन ने हमला कर दिया। उस जिन पता नहीं क्यों जिन ने हमला किया, जिन ने सभी को मार दिया। उस जेल में एवरीबॉडी, सबको मार दिया। राधिका आप्टे अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाती है।
उसमें यह दिखाया गया है कि मुस्लिम्स के प्रति हो रहे अत्याचार के कारण जेल में बैठे एक कैदी ने अपने कोई झाड़ फूक, इनमें होता है क्या झाड़ फूक, तो कुछ झाड़ फूक के तरीके से उसने जिन को बुलाया जो जिसने उसके साथ गलत किया वो सबको मारने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है कि बदला लेना तो सही बात है, पर जान लेना छोड़िए। तो उसके बाद ये सीन में ये दिखाया गया कि मुस्लिम्स के प्रति अत्याचार हुआ, इसलिए उसने जिन को बुलाया और जिन ने सबको मार दिया। अब ये क्या बात हुई, अगर आप पे किसी ने अत्याचार किया तो आप उसे मारने के लिए जिन बुला लोगे, और वहीं अगर एक कम्युनिटी ट्विटर पर बॉयकॉट तांडव या बैन तांडव का ट्रेंड चलाती है तो उस पर आप हमें असहिष्णु, कट्टर और पता नहीं क्या क्या करें, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हमारे पास और क्या ऑप्शन रहेगा, हम क्या कर सकते हैं बताइए जरा। विक्टिम कार्ड, ठीक है भाई, विक्टिम कार्ड। कुछ दिन पहले एक काफी सुपरहिट मूवी आई थी जिसका नाम था पीके। एक एलियन बेस्ड स्काई-फाई मूवी थी, बट पता नहीं क्यों इसमें धर्म को बीच में लेकर आ ही गए। क्यों? क्योंकि धर्म इज इक्वल टू पैसा। पीके मूवी के एक सीन में एक कैरेक्टर है जग्गू, जो रिपोर्टर है, वो अपने एडिटर इन चीफ के पास जाती है, उनसे वो एक धर्म पर एक कंटेंट को दिखाने के बारे में पूछती है, बात करती है। वो जो उनका एडिटर है वो अपनी पैंट उतारकर उसे यह दिखाता है कि मैंने एक बार धर्म पर कमेंट किया था, तो मेरे पिछवाड़े में 3 निशान है, एक आदमी ने मेरे पीछे त्रिशूल डाल दिया। ओह, बहुत गलत हुआ। त्रिशूल, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिशूल हर किसी के घर में नहीं होता, ये मंदिरों में ही होता है। सेकंड, तुम बता पा रहे हो कि तुम्हारे पीछे त्रिशूल घुसा क्योंकि तुम जिंदा हो इसलिए बता रहे हो। अगर तुमने किसी और पर कमेंट किया होता तो आपका गर्दन अलग और बॉडी अलग होता, तो फिर आप कैसे बताते हैं? प्रॉब्लम किसी धर्म में नहीं है, प्रॉब्लम है हमें दिखाने वाले बॉलीवुड और अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वो हैं, मोस्टली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अमेरिकन होते हैं, जहां पर मिडिल ईस्ट जो मैक्सिमम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वहां के पैसे लगे होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह है। आप उनसे इंडियन रिलीजन और इंडियन देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करने का एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं? जैसे अमेरिका जिसने अपने खुद के देश के नाम पे एक पॉर्न इंडस्ट्री, पॉर्न प्रोडक्शन हाउस, नॉटी अमेरिका, या हिंदी में उसे नटखट अमेरिका कहा जा सकता है, वो बना रखा है। तो वो जब अपने कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो वो आपके कंट्री और आपके देवी देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो सॉरी फॉर दैट। कई न्यूज चैनल्स हैं जो अपने आप को हिंदुओं के सपोर्टर और धर्म के रक्षक बताते हैं। कई सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन रिपोर्टर्स का, उन चैनल्स का। देखिए, आज के डेट में न्यूज सिर्फ इंटरटेनमेंट तक रह गया है, नॉलेज, जानकारी, जर्नलिज्म सब कुछ गया गड्ढे में। आज सुबह ही मैंने एक न्यूज का यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च किया। उस वीडियो का टाइटल था वेब सीरीज पर बात करने का समय आ गया है। उसके एक एंकर है जिनका नाम है, जो काफी ज्यादा ही वायलेंट और अपने आप को काफी ज्यादा नेशनलिस्ट कहते हैं। नो प्रॉब्लम, कहें, हर कोई है, हम भी हैं। उनका वीडियो मैंने देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि चलो यहाँ कुछ अच्छी बातें होंगी, लोगों के बारे में बात होगी कि क्यों हुआ, किस लिए किया गया। बट जैसे ही मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया, सबसे पहले मुझे Amazon प्राइम का ऐड दिखाई दिया। ये क्या हिपोक्रेसी है भाई, आप उसी चीज का विरोध कर रहे हैं और उसी का ऐड दे रहे हैं साथ में। ये सारी बातें जब मैंने अपने एक मुस्लिम फ्रेंड से डिस्कस किया कि देखो यार इस तरह की होती है, तो उनका क्या रिएक्शन था। उनका कहना यह है कि एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, 2 पार्ट्स की मूवी थी, उसमें मुस्लिम लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया है, उसमें आतंकवादी दिखाया गया है, बात बात पर गोलियां चलाने वाले, मर्डर करने वाले दिखाया गया है, तो इससे हमारी छवि बिगड़ती है। उनका ये कहना है कि उस मूवी से उनकी छवि बिगड़ी। उस मूवी में एक हिंदू नेता को एक परिवार के 3 जनरेशन के लोगों की हत्या करते हुए दिखाया गया, आपकी छवि कैसे बिगड़ गई? उसमें तो आप विक्टिम है, उसमें तो आप विक्टिम है, छवि तो हिंदुओं की खराब हुई है। आपको ये लगता है कि आपको टारगेट किया जाए, बट आपको हर मूवीज में हर तरह से तुष्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मूवीज देख सकते हैं, या तो आपने मूवीज देखी नहीं है। बट अगर हमारी भावनाएं आहत हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी चीज का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, भक्त कहा जाए या जो भी कहा जाए, हम विरोध करेंगे उसका। और विरोध करना हमारा हक है, क्योंकि ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। जैसे आपको गला काटने का अधिकार आपके बुक्स में दिया गया, उसी तरह से विरोध करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया, क्योंकि हमारे धार्मिक पुस्तक से पहले हमारे देश का संविधान है, आपके लिए शायद नहीं है। तो वापस आते हैं हम वेब सीरीज पर। तो इस वेब सीरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सीन जो है काफी आपत्तिजनक है, धर्म से रिलेटेड ये सीन था, बट इस वेब सीरीज में पॉलिटिक्स को भी हिट करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा लास्ट ईयर सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में दिल्ली में शाहीन बाग में काफी तरह के इस तरह के मतलब असामाजिक तत्वों ने काफी हल्ला मचाया था, या फिर शांति प्रिय लोगों ने हल्ला मचाया था और वॉलेंट लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की थी। फॉरगेट। तो
आपने इस मूवी में कुल मिला के उस जेएनयू के स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने देश विरोधी नारे अपने ही कैंपस, अपने ही देश के अपने ही कैंपस में देश विरोधी नारे, जैसे अफजल हम शर्मिंदा है, संसद से 10 किलोमीटर की दूरी पर मात्र उस यूनिवर्सिटी में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल, जिसने संसद भवन में अटैक का मास्टरमाइंड कहा जाता है। इस वेब सीरीज में कुल मिला के उन लोगों की छवि सुधारने की कोशिश की गई है जो जेएनयू के स्टूडेंट्स ने नारा लगाया था, उनकी छवि को सुधारने की पूरी कोशिश की गई है। फिल्म के एक सीन में एक पुलिस वाला एक कागज पर 3 लोगों का नाम लिखकर दूसरे पुलिस वाले को देता है। उसमें तीनों नाम दिखाए हैं, दिखाने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर उन्होंने दिखाया। क्यों? क्योंकि वो तीनों मुस्लिम पीपल्स थे। उनका नाम दिखाने के लिए उस छोटे से सीन को दिखाया गया कि 3 मुस्लिम्स का नाम दिया गया है। वो पुलिस वाला तीनों को मार देता है। सॉरी, वो पुलिस वाला नहीं, बुरे हिंदुओं ने मिलकर 3 मुस्लिम बेचारे शांतिप्रिय लड़कों को मार दिया। बहुत गलत बात है। कुल मिला के आपको जेएनयू के लोगों, बच्चे ही हैं शायद, भटके हुए नौजवान, जैसे हमारे नेता कहते हैं, भटके हुए नौजवानों की छवि को सुधारने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में एक आपने न्यूज सुनी होगी, एक कॉमेडियन है जिसे लाइव शो में कुछ लोगों ने उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि उसने अपने वीडियोस में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। कंटेंट क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया उसने। उस पर कुछ लिबरल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस शांतिप्रिय कम्युनिटी के, उस आदमी के शांतिप्रिय कम्युनिटी के द्वारा ही विरोध किया गया कि नहीं, उसे जेल में नहीं डालना चाहिए, उस पर गलत तरीके से उसको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। नहीं, चलिए ठीक है, उन कम्युनिटी वाले तो ठीक है, अपने की हेल्प करेंगे, बट कुछ हिंदू लिबरल्स भी हैं जो चीज का सपोर्ट करते हैं कि इंडिया में क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स वो होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता है, ये किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो आपका धर्म को भी नहीं मानेंगे। आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि ब्रॉड माइंडेड बनो। लिबरल्स वो होते हैं जो लोगों के सामने कूल बनने की कोशिश करते हैं, बट कूल होते नहीं है। उनको ये लगता है कि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, जैसे कॉमेडी शोज में या फिर हम किसी लाइव प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पर अगर इस तरह की बातें होती है तो लोग पेयर प्रेशर में कि हम अगर इसका विरोध करेंगे तो हम रूट तो नहीं लगेंगे, लोग हमें कट्टर कहने लगेंगे, इस डर से भी कई लोग इस चीज का विरोध नहीं कर पाते हैं। बट विरोध करना जरूरी है। आपका विरोध आज आपकी शांति, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कुछ लिबरल्स ये कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से सीखिए, वहां भी जीसस पर भी मूवीज बनी है, जीसस की सेक्स लाइफ पर भी मूवीज बनी है, बट वहां इस तरह का विरोध नहीं हुआ है। तो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करें। वो अपने देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनका तरीका है कि वो किस तरह से उसको दर्शाते हैं। हमारी देवी देवताओं ने धरती पर जन्म नहीं लिया था, वो थे। जो आज हम जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं जिनके हम देवी देवताओं को मानते हैं, ये धरती पर जन्म लिए थे, ये ईश्वर के अनुयायी थे, ऐसा उनको बताया जा रहा है। वो भगवान नहीं थे। हम यहाँ पर अपने भगवानों की बात कर रहे हैं। और अमेरिका, प्लीज, अमेरिका की बात यहाँ पर हो ही नहीं सकती। अमेरिका का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। अमेरिका का आपने अलग अलग देखेंगे भी होंगे, जो बच्चे आजकल अपने मोबाइल्स में छुप कर देखते हैं, उसमें दिख ही जाता है कि अमेरिका का कल्चर, बाहर देशों का कल्चर कैसा है, ये बात तो आप जानते हैं। बट हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उनसे ऐसा बने। इसी तरह से काफी विरोध का माहौल, इन सभी चीजों का कारण एक ही है। हमारे देश में जब भी कोई मूवी बनती है तो ये डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सारा पैसा उस मूवी की प्रोडक्शन और सजाने धजाने में वेस्ट कर देते हैं, तो उनके पास मार्केटिंग के पैसे बचते नहीं है। मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मीन्स इस तरह की हरकतें। हमारे लोग, हमारे हिंदू समुदाय के ही लोग इन घटिया लोगों की मूवीज को प्रमोट करते हैं, ओटीटीज को प्रमोट करते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि ये सीरीज गलत है तो आप वो सीन देखने के लिए स्पेशली वो सीरीज देखने जाते हैं। पब्लिसिटी करने से आपका ही नुकसान है, फायदा आपका नहीं होने वाला। आप अपने धर्म के साथ हुए अन्याय को प्रमोट कर रहे हैं लोगों तक। चलिए, इसी सोच के साथ आप सभी को हम अलविदा कहते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसान आंदोलन के लिए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करते रहेंगे।